अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। यार हमारे पास सर्दी बहुत पड़ रही है और मैं इंडियन व्लॉग्स देख रही हूँ तो वहाँ पे सर्दी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट में ये वाली बात तो बताएं ज़रा कि क्या सच में वहाँ पे सर्दी नहीं है। वहाँ के लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चे भी आइसक्रीम खा रहे हैं और हम तो यहाँ घर में बैठे भी ना अभी हाथ पूरे ऐसे अकड़ रहे हैं ठंड के मारे ना, इतनी ठंड लग रही है। तो ज़रा मुझे कमेंट में बताना कि सर्दी हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत है यार, ठंड बहुत है यहाँ पे, अभी बढ़ रही है और ऐसे लग रहा है। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं जी आंटी के ब्लॉग की बात करते हैं। जैसे कि हमारी आंटी जी और रियाज जो है वो दुबई जाके आ चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी वीडियो में ये चीज़ खुद कर बोल दी थी, बट ये है कि ये लोग अभी ब्लॉग जो है ना ये लोग वहाँ से शूट करके ले आए थे और घर में आकर जो है वो एडिटिंग कर रहे हैं। क्योंकि 17 तारीख को ये लोग गए थे और आज 23 तारीख है, तो ये लोग आ गए हैं और अब एडिटिंग शेडिटिंग कर कर जो है वो ब्लॉग पे ब्लॉग मिलेंगे हमें। दुबई के 2-4 ब्लॉग तो मिलेंगे, बट ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ते के लिए आपको दुबई जाना पड़ा। ऐसा क्या मतलब, इतनी कोई इमरजेंसी थी क्या थी जो कि आप लोगों ने अपने व्यूवर्स को नहीं बताई। जब आप अभी थोड़ा टाइम पहले जब स्ट्रीट फूड जायका के ऊपर जब आप लोग लाइव आए थे तो वहाँ पर आप लोगों ने बोला था कि हमें मीटअप रखना है और मीटअप बताइए कि हम कौन सी जगह पर मीटअप रखें, है ना। ये वाली बात आप लोगों ने ही बोली थी। तो आप लोग अब खुद ही बताएं ना अपनी पब्लिक को कि एक हफ्ते के लिए इतना इमरजेंसी में जाना पड़ा तो क्यों, है ना। और अगर आप लोग ये बोलेंगे कि हम तो ना पिकनिक के लिए गए या घूमने फिरने के लिए गए, तो घूमने फिरने के लिए गए थे तो फिर चंगू दादा के साथ जो है वो उनकी बेगम भी होनी चाहिए थी। ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनकी बेगम उनकी बेटी भी साथ में होती, जबकि इंडिया में तो कोई ऐसी ख़ास ठंड है नहीं। जिस तरीके के इनके बच्चे देखो, आप शॉर्ट टी शर्ट में हैं और आइसक्रीम भी खा रहे हैं, गोला कंडा भी खा रहे हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई सर्दी तो वहाँ पे है नहीं इतनी, है ना। तो आप लोग, और दुबई में सऊदीया में भी इतनी कोई ख़ास ठंड होती नहीं है। तो फिर आप लोग इतना इमरजेंसी में दुबई क्यों गए, आपकी पब्लिक जानना चाहती है। ये आपका पिकनिक ट्रिप तो है नहीं, है ना। ये मतलब कोई भी देख के बता सकता है कि ये पिकनिक ट्रिप नहीं है आपका, ये किसी और वजह से आप गए हो। तो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आप लोग खुद बताएं अपने व्यूवर्स को कि आप लोग यहाँ पर क्यों गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हमेशा इनके साथ ही जाती हैं, मतलब कि चंगू दादा के साथ ही जाती हैं, मंगू के साथ यानी बड़े वाले बेटे के साथ जो है वो क्यों नहीं आती। ये चंगू मंगू नाम जो है ना मेरे सब्सक्राइबर ने ही इन दोनों भाइयों का रखा था, चंगू दादा मंगू दादा, ठीक है। तो भाई मंगू दादा के साथ क्यों नहीं जाती हैं। तो मंगू दादा सिर्फ नाम के ही बड़े भाई हैं और नाम की ही वो बड़ी बहू हैं, क्योंकि होल्ड और पावर जो है ना इनके घर में चंगू दादा यानी कि रियाज का ही चलता है ना। सिक्का जो है वो रियाज का ही बोलता है। अब बहुत सारे लोग मेरी बात को थोड़ा सा वो करेंगे, नहीं आप गलत बोल रही हैं। तो देखिए, मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलती हूँ, जो ये लोग अपनी वीडियो में बोलते हैं, अपनी वीडियो में बताते हैं ना, तो मैं वही वाली बात को बोलती हूँ। आप लोग जीनी की शादी की माइयों की क्लिप देखिएगा जाकर, वहाँ पर आंटी सॉरी बड़ी मैडम ने यानी कि नाजिया ने वहाँ पर खुद बोला था, अम्मी को बिठाया था और ये इसको रियाज को बिठाया था और बोला था कि अब्बू की जगह हम तुम्हें बिठा रहे हैं। जबकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके अब्बू अभी हयात हैं, है ना। इनके अब्बू अभी हयात हैं, उसके बावजूद ये अपने अब्बू की जगह जो है वो अपने छोटे भाई को देते हैं, बड़े भाई को भी नहीं छोटे भाई को देते हैं। एक सेकंड, हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी, मेरी बेटी आ गई छोटी वाली, उसकी वजह से मुझे स्टॉप करनी पड़ी। तो मैं यही बोल रही थी कि बड़ी बहू और बड़ा बेटा जो है वो इनके घर में सिर्फ नाम के हैं। दादागिरी जो है वो चंगू दादा की ही चंगू दादा की ही चलती है। और वो जिस क्लिप के बारे में मैंने आपको बोला है ना, तो वह आप जाकर देखिएगा कि वहाँ पे इन्हीं लोगों ने खुद से अपने मुँह से बोला है कि हम अब्बू की जगह इनको, मतलब पता नहीं क्यों अपने अब्बू को इतना इग्नोर करते हैं ये लोग ना। जब उम्रे पर गए थे, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ स्पेशली जो है मैं अपने उम्रे की अदायगी, हज की अदायगी जो है वो मैं अपने शौहर के साथ करूं। पर यहाँ भी आंटी नहीं लेके गई। ये लोग बोलते हैं अब्बू कैमरे के सामने नहीं आते। चलो ठीक है, कैमरे के सामने नहीं आते तो हज उम्रे जाने में तो कोई परेशानी नहीं थी। उसके ऊपर इन्होंने ये बात बोली थी, जब मैंने ये बात उठाई थी ना कि आप अंकल लोगों को क्यों नहीं लेके गए, तो उस वक्त इन्होंने ये बोला था कि हमारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना। और अभी भी अगर आप इनके एक हफ्ता पहले के अगर आप व्लॉग देखेंगी ना,
1 हफ्ता ही, हाँ, है ना। तो वहाँ पर भी ये लोग बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बू बीमार है, अब्बू बीमार है। हमें बड़ी मैडम के मुँह से भी सुनने को मिला, आंटी के मुँह से भी सुनने को मिला और जीनी के मुँह से भी सुनने को मिला था और इनके बच्चों के, मतलब पूरी फैमिली के मुँह से ये अल्फाज़ हमें सुनने को मिले कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। अगर अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो फिर यही बात बोलूँगी कि पहले तो आपने उन बीमार आदमी को अकेला छोड़ रखा है ना? पहले आपने उन्हें अकेला छोड़ रखा है और दूसरा अभी तो आप मतलब मुल्क से बाहर ही जा रही हैं आंटी, और इस एज में तो मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती जो एक बीवी की शौहर को ज़रूरत पड़ती है और शौहर को बीवी की, है ना। कौन कौन इस बात से एग्री करता है, प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताना कि बुढ़ापे में मियाँ बीवी ही सबसे अच्छा सहारा होते हैं एक दूसरे का। पर हमें यहाँ पे आंटी भी जो है सिर्फ बच्चों के साथ ही मस्ती में मस्त दिखती हैं। अंकल वाली कोई कहानी, कोई सीन, कोई बात जो है हमें सुनाई नहीं देती है आंटी के मुंह से भी। कभी आज तक आंटी ने ये नहीं बोला कि मेरे शौहर बीमार हैं, आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। देखें कब किसकी दुआ किसको लग जाए नहीं मालूम, है ना। दुआओं का सिलसिला तो रुकना ही नहीं चाहिए, अपने के लिए, गैर के लिए या किसी के भी लिए दुआओं का सिलसिला तो रुकना ही नहीं चाहिए। पर इनके मुंह से कभी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी ये बात कि बोला हो। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि बड़ी बहू, तो देखो यार बड़ी बहू, अब इनके घर का ये लोग बोलते हैं कि हमारे घर में जो है ना वो ऐसा कोई है नहीं कि हमारी अम्मी कोई अपना रोब दिखाती हैं या कुछ ऐसा करती हैं। नूर जो है वो खुद ही ऐसी है कि मतलब आना जाना नहीं है, या वो सेविंग की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है ना। तो उस साइड पे इसका रुझान ज़्यादा है और ये बात जो है इन लोगों ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट भी करी है। इस वजह से वो शायद बाहर घूमने फिरने को ज़्यादा तरजीह नहीं देती हैं, वो सेविंग में ही लगी हुई हैं, है ना। क्योंकि इनके घर पे वही है कि शायद सब हिस्सा बांटी करते हैं अपने अपने ब्लॉग का। काम की बात करूँ मैं, क्योंकि मैं कमेंट को लेके ही बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये रियाज़ जो है क्या कोई काम नहीं करता, कि ये 1 हफ्ते के लिए अभी दुबई जा रहा है। और तो यार ये लोग काम नहीं करते, इनके घर में कोई भी जेंट्स जो है वो काम नहीं करता। इन लोगों का एक ही काम है, सोशल मीडिया, कैमरा उठाए, अम्मा के पीछे, अब्बा तो नहीं बेचारे, अम्मा के पीछे, बहन के पीछे, बीवी के पीछे, बच्चे के पीछे। इन लोगों के मर्दों का जो है ना वो यही वाला ही एक काम है। हाँ, बाबू भैया है नाजिया के हस्बैंड के, वो जॉब करते हैं और काम पर जाते हैं। बाकी ये दोनों भाइयों की अगर बात की जाए तो काम वाम वाला सीन नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसने, नूर ने तो खुद बोला था कि भाई ये भी एक जॉब है, हम हस्बैंड वाइफ जो है वो मिलकर ये जॉब कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब पे ये लोग जॉब कर रहे हैं, बस यही इनका एक काम है। वरना तो पढ़े लिखे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि कोई जाहिल जट हैं तो इनको कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे हैं, पर वही है, सोशल मीडिया से अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा लेते हैं ये लोग कि आजकल लोग जो बेचारे अपनी जॉब पे जो धक्के खा रहे हैं ना 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये पे, तो उसमें इनका गुजारा नहीं होगा, है ना, उसमें ये सेविंग नहीं होगी। जबकि मैं इस मुकाबले में ना मुझे इनकी बहन का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखो अगर उसका हस्बैंड जॉब पे जा रहा है, वो घर बैठे अपना ब्लॉगिंग कर रही है, जो भी कर रही है ना, तो वो घर बैठे अपना कर रही है, अपने शौहर का वो सहारा बन रही है, वो सेविंग कर रही है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मियाँ बीवी दोनों ही कैमरा लेके हर वक्त खड़े रहते हैं। बच्चों में क्या आएगा, बच्चों में भी अभी किसी को क्या मालूम कि ये यूट्यूब जो है ये आज है और कल होगा नहीं होगा, है ना। इसके भरोसे तो क्या ही रहना, किसी को मतलब कोई गारंटी थोड़ी है कि ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलेगा, या ये हमारा जिद्दी पुश्ती बिजनेस हो गया तो मैं करूँगी, मेरे बाद मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, वो चलता रहेगा सिलसिला, है ना। तो फिर भी ये लोग खैर करते भाई यही वाला काम है, जॉब वॉब वाला कोई सीन नहीं है, और ना ही मतलब कोई पर्सनल इनका कोई बिजनेस है जो उसको लेके ये लोग काम करें। आई होप कि मैंने बहुत सारे कमेंट जो है वो कवर किए और अपना भी ओपिनियन रखा कि भैया मेरे जहन में तो, और मतलब जहाँ तक वो ये कि खबरगिरी लगती ही रहती है, हम भी दुनिया में ही रह रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग खबरगिरी करते रहते हैं, तो वहाँ से कुछ खबरें तो आती जाती रहती हैं। पर ये है कि एक आध दिन और इंतज़ार करते हैं कि ये लोग खुद से बताते हैं। और अभी तो फ़िलहाल जो है जब से आपा जी ने यानी कि वो डाला है ना ब्लॉग, तो उसके बाद से तो उनका ब्लॉग आ ही नहीं रहा, जो उनको काफ़ी बड़ा एक झटका लगा है ना उनके पैसों का। तो उसके बाद से तो उनके ब्लॉग आ ही नहीं रहे, वो शायद सदमे में बैठी हैं। और जो मंगू दादा हैं
वो भी शायद अपनी बीवी की खिदमत में बैठे हैं या फिर कोई नया कंटेंट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब कंटेंट में भी वो मज़ा नहीं है, कभी बच्चों के पीछे मतलब फ़ुज़ूल की चीज़ें। और हाँ, एक बात मुझे अपनी उससे मुझे लाज़मी करनी है, देखो कंटेंट के चक्कर में मतलब ये एक रिएक्शन से हट के मैं आपसे बात कर रही हूँ, मंगू दादा से स्पेशली, कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरह की डेंजर चीज़ें हाथ में मत दें ज़रा से कंटेंट के लिए। ये आप लोगों ने देखा होगा इनका लास्ट व्लॉग जो आया हुआ है, वहाँ पे इनका वो छोटा वाला बच्चा जो है वो नील कटर लेकर और नील्स काटूं ऐसे बोल रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो बोलते हैं नज़र बची और दुर्घटना घटी, है ना। कुछ ऐसा वाला सीन ना हो जाए, बच्चे का हाथ वाथ ना आ जाए। तो प्लीज़ मेरी बात को बुरा मत मानिएगा और इस चीज़ को आप मजाक में या कंटेंट में यूज़ ना करें। ये छुरी चाकू और ये नील कटर, ये चीज़ें जो है बच्चों को खुदारा मत दीजिए हाथ में, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसी हैं भाई, इधर नज़र बजती है बच्चे अपना काम दिखा देते हैं और बाद में क्या होता है, बच्चे को तो होगी तकलीफ़ होगी, पर माँ बाप को जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, देख देख के। तो प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखें। ये कंटेंट के चक्कर में आप 4-5 मिनट का कंटेंट ढूंढने के चक्कर में बच्चों के हाथों में इतनी ऐसी चीज़ें दे देते हैं, या बच्चों को नंगे पैर वो गंदी सी जगह पे, आप घर के बाहर जो भी दे, चलो आपके घर के बाहर का एरिया है वो, और मतलब जितनी सफाई भी कर लो उस जगह पे होगी ही गंदगी। तो आपके बच्चे हमेशा नंगे पाँव, मतलब स्लीपर उनके पैर में नहीं होती और वहीं पर ही खेल रहे होते हैं, कुत्ते बिल्लियों के साथ भी खेल रहे होते हैं। तो प्लीज़ बच्चों के लिए, और आजकल तो वैसे ही इतने नए नए वायरस निकले हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें। 2-4 मिनट के कंटेंट के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। आप माँ बाप हैं, आप बहुत ख्याल रखते होंगे नो डाउट, क्योंकि आपसे ज़्यादा ख्याल कोई नहीं रख सकता। मतलब मैं अपने बच्चों का जितना अच्छा ख्याल रख सकती हूँ उतना और कोई नहीं रख सकता, है ना। पर कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अक्ल पे, हमारे जहन पे जो है वो पत्थर पड़ जाते हैं, और कंटेंट के चक्कर में बच्चों के साथ हम ऐसे, आप लोग ऐसा कर जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये कंटेंट के लिए बच्चों को ऐसी चीज़ें हरगिज़ ना दीजिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आज 12 मिनट की वीडियो हो गई, तो प्लीज़ देख लेना। और यार कम्युनिटी पर भी मेरी लाइक कर दिया करो यार, जालिमो इतना तो मत सताओ अपनी बहन को। और कम्युनिटी पे लाइक मार के जाना, अभी जो भी जाएगा अभी लाइक मारते हुए जाना ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू फ्रेंड आए सब्सक्राइब करके जाए, कम्युनिटी पर भी लाइक करें। और अब जो न्यू फ्रेंड आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी ना हो गई।